भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, क्या देवता सच में हमें देख रहे होते हैं, और अगर हाँ तो किन किन क्षणों पर? हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मनुष्य अकेला कभी नहीं होता। भले ही हमारी आंखें ना देख सकें, पर अदृश्य जगत हमें निरंतर देखता रहता है। विशेषकर देवता, जो हमारे शुभ अशुभ कर्मों के साक्षी बने रहते हैं। पहला अवसर, जब हम पूजा पाठ या साधना करते हैं, पुराणों में वर्णन आता है कि जब भी कोई मनुष्य श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, मंत्र जप करता है या अग्निहोत्र पूजन करता है, तो देवगण अदृश्य रूप से वहाँ उपस्थित रहते हैं। वे हमारी भक्ति को देखते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। इसीलिए कहा गया है, जहाँ नाम स्मरण होता है वहाँ देवता स्वतः आ जाते हैं। दूसरा अवसर, जब हम पाप करने वाले होते हैं, देवता केवल भक्त ही नहीं देखते बल्कि हमारी परीक्षा भी लेते हैं। जब मनुष्य चोरी, झूठ, हिंसा या कोई धर्म करने वाला होता है, तो देवता साक्षी बनकर देखते हैं। यमराज के दूत और देवगण हमारे हर कर्म को दर्ज करते हैं। इसी आधार पर कर्मों का लेखा जोखा बनता है। तीसरा अवसर, जब मनुष्य संकट में होता है, धर्मशास्त्रों में कहा गया है, जब भक्त कठिनाई, डर या संकट में फंसता है और दिल से भगवान को पुकारता है, तो देवता तुरंत उस पुकार को सुन लेते हैं। वे तुरंत प्रकट तो नहीं होते, लेकिन अदृश्य रूप से हमारी रक्षा में सक्रिय रहते हैं। चौथा अवसर, जब हम दया, सेवा या दान करते हैं, देवता केवल दोष नहीं देखते बल्कि पुण्य कार्यों के भी साक्षी रहते हैं। जब कोई भूखे को भोजन कराता है, किसी की सहायता करता है अथवा बिना स्वार्थ के सेवा करता है, तो देवता उस कर्म को नोट करते हैं। यही पुण्य आगे चलकर हमारी रक्षा करता है। पांचवा अवसर, मृत्यु के समय, जब किसी जीव का शरीर छोड़ने का समय आता है, तो कहा गया है कि देवता, पितर और यमदूत सभी उस समय उपस्थित रहते हैं। उस क्षण तक का हर कर्म देवता देख चुके होते हैं और उसी आधार पर आत्मा की अगली यात्रा तय होती है। इसीलिए मित्रों, चाहे हम सोचें कि कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हमारे कर्म देवता के दृष्टि से कभी छिपे नहीं रहते। इसीलिए सदैव शुभ कर्म करें, सत्संग और साधना करें और बुराई से बचें। यही सच्चा रहस्य है। देवता हमें हर क्षण देख रहे हैं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।